सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपने आज क्या बात करने वाले हैं, हमारा जूनियर अकाउंटेंट डीआरए का बैच है जिसमें अपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। और जो राजस्थान की दोस्तों अर्थव्यवस्था है वो पूरा निर्भर करती है, आपकी आर्थिक समीक्षा है 2022-23 की। किस पे? आर्थिक समीक्षा, जो आपकी 2022-23 की आर्थिक यहाँ पे समीक्षा है उस पे यहाँ पे निर्भर करती है। और इसमें अपने दो टॉपिक कर चुके हैं। कौन से? ये थोड़े बड़े टॉपिक थे, कृषि उद्योग, दोनों अपने कर चुके हैं कंप्लीट। इन दोनों टॉपिक पे जो एमसीक्यू है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, उनकी क्लास भी मैं आपको जल्दी यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। और आज अपने सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो जो कि सबसे बड़ा हिस्सा रखता है सेवा क्षेत्र, इसके बारे में जानेंगे। इससे जानने से पहले हमने ये सबसे पहले टेबल की थी, तो इसमें वही बात दे रखी है कि स्थिर और प्रचलित मूल्यों पे इसके वैल्यू दे रखी है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो ये 22-23 का डाटा है, ठीक है। तो ये 21-22 का है और ये 22-23 का है, ये नया वाला आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखो, ये जो है आपका स्थिर मूल्य जो 11-12 का बेस ईयर है, इसके बुनियादी मूल्य भी बोल सकते हैं, क्षेत्रवार योगदान दे रखा है। तीनों का याद रखना है आपको, कृषि, उद्योग और सेवाएं। जो अपने पढ़ रहे हैं सेवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेवाओं का 43.74% हिस्सा है, जो कि सबसे ज्यादा है। और एक चीज और आराम से सेवाओं का आप याद रख सकते हो, क्योंकि दोनों में इसका सेम आ रहा है 43.74, जो कि आपका प्रचलित मूल्यों में भी सेम आ रहा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो सेवाओं का आसानी से। इसके अलावा आपको कृषि और उद्योग दोनों के याद होना चाहिए। कृषि का 28 है, 28.50 है, 28.5 के आसपास याद रख लेना। इसका 27.80 के आसपास याद रखना। इन दोनों का क्या है कि कृषि का तो बढ़ रहा है, 28.95 हो रहा है, इसका 27.31 हो रहा है। तो ऐसे याद रखोगे। अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों सेवा क्षेत्र के बारे में। तो इसमें दूर संचार आ गया, पर्यटन आ गया, ऐसी सारी चीजें आ जाएंगी, और भी सारी सॉफ्टवेयर, दूर संचार वाली गतिविधियां, ठीक है। प्लम्बर द्वारा दी जाने वाली साधारण सेवाएं भी इसमें सम्मिलित हो जाएगी। मतलब जो भी कोई व्यक्ति अपने एरिया में, जो राजस्थान है उसमें कोई भी प्रकार की गतिविधि कर रहा है, कार्य कर रहा है अपने, जैसे जलपान गृह आ गया, भंडारण आ गया, वित्तीय बीमा आ गया, स्थावर संपदा आ गई, तो कुछ भी ऐसा सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, सब सेवाएं इसमें सम्मिलित है, जो कोई भी सेवा दे रहा है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे जो बात की गई है ना दोस्तों, ये 18-19 की तुलना करके ये क्या है कि बता रहा है कि जो आपका स्थिर मूल्य पे जो CAGR अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, तो स्थिर मूल्यों पे ये कितनी है आपकी, ये इसमें ये बताना चाहता है कि स्थिर मूल्यों पर जो वार्षिक वृद्धि है आपकी वो 3.65% है। और जो प्रचलित मूल्यों पर CAGR है आपकी दोस्तों, तो ये प्रचलित मूल्यों पे भी आप पे बेस ईयर 11-12 का है, 18-19 से कैलकुलेट करता है। प्रचलित मूल्यों पे दोस्तों आपकी वार्षिक वृद्धि यहाँ पे 8.65% है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन वो पहले वाला बताया वो डाटा आपको जरूर याद रखना है। तो ये 3.65 और 8.65% यहाँ पे है। अब अपने क्या है कि इसमें जो डाटा दे रखा है, जो स्थिर और इस मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पे यहाँ पे वृद्धि दर आपके दे रखी है, ठीक है। सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA दे रखा है यहाँ पे आपका, ठीक है। जो GSVA है वो दे रखा है। ये आपका क्या है कि दोस्तों 22-23 का है, जो कि अग्रिम अनुमान है, अग्रिम अनुमान दे रखा है। और प्रचलित मूल्यों पे आपका जो अग्रिम अनुमान है वो 17.11 और 10.74% है, ठीक है। कितना है? 10.4। स्थिर पे तो 10 कम है और प्रचलित पे ज्यादा है, 17.11। प्रचलित पे वैसे हमेशा मैक्सिमम ज्यादा ही मिलता है आपको। और जो 21-22 में था संशोधित अनुमान, जो मान लो संशोधित हो गया, 21-22 में भी क्या है कि आपके अंदाजा लगाया गया था, मतलब अग्रिम अनुमान किया गया था और फिर उसको संशोधित किया गया। तो 18.67 और 13.13 है यहाँ पे, 18.67 और 13.13। 13.13 आपके स्थिर मूल्यों पे है और प्रचलित मूल्यों पे 18.67 है। ये सारा डाटा दोस्तों आपको कैसे याद रहेगा? मेन प्रॉब्लम ये आती है कि डाटा कैसे याद रहेगा। मैक्सिमम आप क्वेश्चन लगाओ, आपको सारा डाटा याद रह जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आप MCQ अटेम्प्ट करो, टेलीग्राम कोई भी ग्रुप ज्वाइन करके, जहाँ पे ये करवाए जा रहे हैं हम भी करवाएंगे। हमारा ग्रुप भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कवर राजस्थान का।
और क्वेश्चन जब आपके गलत होंगे एक दो बार तो आपको जरूर याद रहेगा ये। अब बात करेंगे किसकी दोस्तों, सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार जो योगदान है उसके बारे में बात करेंगे अपने। अब इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया, लोक प्रशासन, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवास या गृह का स्वामित्व, परिवहन, भंडारण और संचार, व्यापार, होटल, जलपान गृह को एक साइड कर दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है आपका, और ये अग्रिम अनुमान है 22-23 का, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अग्रिम अनुमान। तो सबसे बड़ा दोस्तों हिस्सा किसका आ रहा है, देखो 24 होटल, ये व्यापार, होटल और जलपान गृह का आ रहा है 27.69%। एक तो सबसे ज्यादा वाला याद रख लेना 27.69%। सबसे कम आपका आ रहा है लोक प्रशासन 7%। और प्रचलित बुनियादी मूल्य पर जो 43.74% योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था। ये और कोई डाटा याद रहे ना रहे, आपको ये जरूर याद रखना है कि सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, 43.74%। ठीक है, 43.74% सेवा क्षेत्र का योगदान है। और ये प्रचलित और आपके स्थिर मूल्य दोनों पे सेम है, तो इसलिए आपको दो डाटा इसमें याद नहीं रखने पड़ेंगे, एक याद रखना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा आपका क्या चीज आ रही है, व्यापार, होटल, जलपान गृह आ रहा है, और सबसे कम आपका आ रहा है लोक प्रशासन। अब अपने देखो जो व्यापार, होटल, ये सारी अभी मैंने जो बताई ना वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने चार्ट में जानी। ठीक है, जीएसवी में देखो सेवा क्षेत्र, जलपान का क्षेत्र कितना है, व्यापार होटल का कितना है, ये सारी बातें वही लिखी हुई है, इसको अपने रिपीट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है कि आपके दोस्तों जो जीएसवी है ये औसत वृद्धि दर करोड़ में जो दे रखी है कि अलग अलग जब वैसे व्यापार होटल की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आप इसमें ये याद रख लेना कि सर्वाधिक वृद्धि आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है। ये तो यहाँ पे मिल रही है 8.88%, किसमें, वित्तीय सेवाओं में। तो सर्वाधिक वृद्धि अपने को 8.88%, 888 वित्तीय सेवाओं में वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे आपको याद रखना है, मेन चीजें वही याद रखनी है। फिर अपने पर्यटन की बात करेंगे दोस्तों। पर्यटन में जब भी बात करते हैं कि राजस्थान में बहुत सारी ऐसी स्पेशल गाड़ियां चलाई जाती है। आपको पता है कि राजस्थान का जो मुख्य अर्निंग पर्यटन से होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किले हैं, मंदिर हैं, महल हैं, जहाँ से लाखों देशी विदेशी सैलानी यहाँ पे आते हैं। तो वो सारी बातें हैं, इनको अपने क्या है जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो डाटा अपना इंपॉर्टेंट क्या है कि नवंबर 2022 तक का डाटा है, ये नवंबर 2022 तक। ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि कितने यहाँ पे सैलानी आए, कितने विदेशी आए, कितने देशी आए। सबसे पहले तो आपको कुल सैलानी याद रखने हैं टोटल। ठीक है, कुल यहाँ पे दोस्तों आपके 986.32 लाख जो भ्रमण करने आए थे, क्या बोलेंगे उनको, पर्यटक। ठीक है, तो पर्यटक जो आए 296.32 लाख यहाँ पे आए पर्यटक, जो कि कुल पर्यटक है। अब इसमें अपने क्या है कि 2000 स्वदेशी कितने थे और विदेशी कितने थे, ये भी अलग अलग हो जाएंगे। तो स्वदेशी तो यहाँ पे ज्यादा थे, तो अपने तो कभी भी घूमने चले जा सकते हैं, अपना राजस्थान है 983.24 लाख। तो 86 में से 983 कल्ले अपने स्वदेशी हैं पर्यटक। और विदेशी अगर आपसे पूछ ले तो विदेशी से भी बहुत अच्छी आय होती है, 3.08 लाख यहाँ पे दोस्तों विदेशी पर्यटक आए थे। तो ये जरूर याद रखना, विदेशी याद रख लेना, उसमें से माइनस कर देना कुल में से विदेशी। आप टोटल जो पर्यटक है वो याद रख लो 986.32, और विदेशी याद रख लो। देशी पूछे तो इसमें माइनस कर दो जो स्वदेशी है। ठीक है, अब अपने चलते हैं महत्वपूर्ण उपलब्धियों पे कि क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। तो यहाँ पे पर्यटन वगैरह के लिए प्रमाण पत्र वगैरह जारी किए गए हैं, मतलब पर्यटन के विकास के लिए जो काम किए गए हैं वो चीजें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पर्यटन जो विकास कोष है ना 22-23 में 500 करोड़ से बजाकर 1000 करोड़ कर दिया गया है। बस इतना याद रखना है आपको कि पर्यटन विकास कोष को 500 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 22-23 में 1000 करोड़ कर दिया गया। 7 से 8 अक्टूबर को जो इन्वेस्ट समिट है इसमें भी पर्यटन की अहम भूमिका रही। ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं उद्योगों में। अब जो 157 पर्यटन इकाइयों की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, ये याद नहीं रखना आपको,
अब ग्रामीण पर्यटन भी चालू किया गया, आपको पता है, जिसमें आपको क्या स्टाम्प ड्यूटी 100% छूट दी जाएगी, लेकिन प्रारंभ में 25% स्टाम्प ड्यूटी शुल्क यहाँ पे देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति ग्रामीण पर्यटन इकाई प्रारंभ करेगी। अब ग्रामीण पर्यटन भी यहाँ पे चालू किया जाएगा आपके। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट भी आपके जयपुर में आयोजित किया गया 22 से 24 जुलाई को, ठीक है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अब बात करें राजस्थान दिवस पर भी अल्बर्ट हॉल में समारोह में जो लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया यहाँ भी। और इसके बाद 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन में जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान भी विभाग के पर्यटन विभाग के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो ये सारे आयोजन यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये पर्यटन विभाग ने करवाए थे, ठीक है, पर्यटन विभाग द्वारा ये करवाए गए हैं, ये आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है, जो चीज यह होगी मैं बता दूंगा। विश्व पर्यटन दिवस कब आता है, बस ये जरूर याद रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो आरएएस का, 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर को बनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो ये 27 सितंबर जरूर याद रखना, दिमाग में बिठा लेना, जयपुर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अल्बर्ट हॉल नवंबर 2022 में अल्बर्ट हॉल जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव जहान खुसरो, तो जहान खुसरो का आयोजन कहाँ किया गया, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में किया गया। और G20 की शेरपा मीटिंग भी, जो शेरपा बैठक है, मीटिंग्स है दोस्तों, वो सारी यहाँ पे शुरुआत उदयपुर से अपने हुई थी G20 की। अब इसमें भी अलग अलग थी पर्यटन की, जैसे कहाँ पे थी, अब इसमें जो रोजगार की जोधपुर थी, ये मैंने आपको पहले अलग से बता दी है। और मैं दोबारा नए करंट अफेयर लाऊंगा लास्ट 6 मंथ के, तो उससे भी आप इसको देख सकते हो। फिर अपने बात करेंगे कि दिसंबर 2015 यहाँ पे ट्रेवल एजेंसियों का पंजीकरण किया गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हेरिटेज प्रमाण पत्र 38 मेलों उत्सवों का आयोजन किया गया, ये पूरा ये तो बताएगा ही डाटा अपना, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है कि ये सर्किट याद रखने हैं, तो वागड़ पर्यटक सर्किट में कौन कौन सा आता है, दो ही आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र बोलते हैं अपने, वहां पे बोली भी वागड़ी बोली जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, वागड़ कहलाता है, तो इसलिए उसे वागड़ पर्यटक सर्किट बना दिया। और वहां पे बोली कौन सी बोली जाती है, वागड़ी बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा जिलों में जो 23 बावड़ियों का पुनरुद्धार संरक्षण भी किया गया। सबसे ज्यादा बावड़ी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ पे है। और पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु प्रत्येक जिले के लिए 2 पर्यटक स्थलों को चिन्हित भी यहाँ पे किया गया है, जिसमें 32। इसके अलावा गोवर्धन जी ब्रज 84 कोस परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु यात्री विभाग द्वारा स्थलों सहित अन्य पर्यटक सुविधाएं भी यहाँ पे दी गई। चूरू जिले के जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ रुपए, ठीक है, ये याद नहीं रखने, जो याद रखने वो बताता चलूंगा। जोगेश्वर धाम याद रखना, पूछा जा सकता है कहाँ पे है एग्जाम में, ठीक है। और गोठ मंगलोद, जायल नागौर, सुइया धाम, चोटन, बाड़मेर, तो सुइया धाम कहाँ पे है, बाड़मेर में, ऐसे पूछेगा सुइया धाम कहाँ पे है, बाड़मेर में, तो वो यहीं से निकलेगा। और जो रामगढ़ क्रेटर है वो 12 में है, जियो हेरिटेज पर्यटन स्थली से विकसित किया जाएगा रामगढ़ क्रेटर को, ठीक है, उल्का पिंड से बनी यहाँ पे एक झील है दोस्तों, इसे रामगढ़ क्रेटर बोलते हैं। इसके अलावा पर्यटन विकास निगम 6 होटलों तथा खादिम, अजमेर, फॉरेस्ट लॉज, ये गणगौर, जयपुर, ये सारे, इनके लिए भी 9 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये याद नहीं रखना आपको। और फिर इसके बाद क्या है कि दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, ये अवार्ड है महत्वपूर्ण जो मिलते हैं, तो ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट होता है बेंगलुरु में, इसमें कौन सा अवार्ड मिलता है राज्य को, कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु में। ये पूछेगा आपसे कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु में होता है। फिर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड होता है 2022 का, कौन सा याद रखना है, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड। अब ये अवार्ड दोस्तों क्या है कि 2 अपने किले आते हैं, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किलों को हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया का सिल्वर अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना आप, कि 23 अगस्त 2022 को दिया गया कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़ किलों को हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया का। फिर इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट यहाँ पे चेन्नई में होता है। अब जो चेन्नई वाला होता है इसमें बेस्ट डेकोरेटेड स्टैंड नेशनल अवार्ड मिलता है।
ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर होता है एक TTF अहमदाबाद में, यहाँ पे बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड मिलता है। दोनों डेकोरेशन अवार्ड है, चेन्नई और अहमदाबाद वाले। फिर TTF एंड OTM मुंबई में बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन, सारे तीनों ये डिजाइन डेकोरेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर राजस्थान पर्यटन को कोंडे नास्ट रीडर्स ट्रैवल अवार्ड, जो कि 15 नवंबर 2022 को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया में दिया गया। तो ये डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछेगा कि फेवरेट लीजर आपका जो डेस्टिनेशन अवार्ड है ये किस स्टेट को दिया गया, तो राजस्थान स्टेट को यहाँ पे दिया गया फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन अवार्ड। इसके बाद दोस्तों जो कोंडे नास्ट रीडर्स ट्रैवल अवार्ड है, तो ये सेम उस फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स भी राजस्थान को ही मिला है। तो रोड ट्रिप्स के लिए जो भी फेवरेट इंडियन स्टेट है वो भी आपको राजस्थान को मिला है। तो दोनों अवार्ड जो कोंडे नास्ट रीडर ट्रैवल अवार्ड है, तो ये याद रखने कोंडे नास्ट रीडर्स ट्रैवल अवार्ड, इसमें लीजर डेस्टिनेशन और स्टेट फॉर बेस्ट रोड ट्रिप्स दोनों अवार्ड किसको मिले, अपने राजस्थान को मिले हैं। और रीडर चॉइस फॉर ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया बेस्ट अवार्ड के 11वें संस्करण जो नई दिल्ली में हुए, इसमें डोमेस्टिक डेस्टिनेशन श्रेणी में बेस्ट अवार्ड यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल जो ट्रैवल मार्ट हुआ हैदराबाद में, इसमें डेस्टिनेशन मार्केटिंग कैंपेन अवार्ड राजस्थान को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड जितने भी हैं अपने राजस्थान को मिले हैं। फिर संस्कृति की बात करते हैं तो जवाहर कला केंद्र का नाम आता है सबसे पहले, जो आपको मिलेगा कहाँ पे दोस्तों, जयपुर में यहाँ पे मिलेगा जवाहर कला केंद्र। इसके राष्ट्रीय यहाँ से बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं जवाहर कला केंद्र में, एक चीज नहीं है, संगीत है, नृत्य अकादमी है, नाट्य अकादमी है, अलग अलग अकादमी है, यहाँ पे आप सीख सकते हो। और यहाँ पे भी समय समय पे जितने भी कार्यक्रम है, कथक वगैरह जो भी है, सब आयोजित होते रहते हैं, ठीक है। और जो भी इन आयोजनों पे व्यय हुआ वो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए हो। पुरातत्व संग्रहालय की बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पे बहुत सारे राजस्थान में पुरातत्व की चीजें हैं, ठीक है। जयपुर में जैसे सिटी प्लेस है, उन पे जो संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए खर्चा किया गया, तो वो यहाँ पे खर्चा दिया गया है। तो ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, जो जीर्णोद्वार विकास कार्य, तो फतेहगढ़ किला अजमेर का, ठीक है। तो फतेहगढ़ किला आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। पन्ना लाल शाह का तालाब कहाँ पे है, खेतड़ी झुंझुनू में। तो ये याद आना चाहिए आपको, डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में कि पन्ना लाल शाह का तालाब कहाँ पे है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पट्टों की हवेली पूछेगा आपके से कहाँ पे है, जैसलमेर में। शिव मंदिर बावड़ी कहाँ पे है, जोधपुर में। तो याद रखना है शिव मंदिर बावड़ी कहाँ मिलेगी, जोधपुर में। प्राचीन प्रसाद कुमेर कहाँ पे, भरतपुर में है। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। इसके अलावा आपका फलोदी फोर्ट जोधपुर, तालाब शाही कहाँ पे है आपका, जोधपुर में। डी का किला भरतपुर में है, याद रखना है। डी का किला कहाँ पे है, शाहबाद किला 12 में है। शेरगढ़ का किला आपके 12 में है, शाहबाद और शेरगढ़ दोनों किले। महल व मंदिर पुरानी छावनी जोधपुर में। बाला किला अलवर का बार बार पूछा जाता है, बाला किला कहाँ पे, अलवर में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, जो कि जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। खेतड़ी किला झुंझुनू में है। सरवाड़ का किला आपका अजमेर में है, तो ध्यान रखना है सरवाड़ का किला कहाँ पे है, अजमेर में। अब आपको क्या है कि दोस्तों ये दोनों पैराग्राफ याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मीरा स्मारक राव दूधागढ़ मेड़ता नागौर में एवं राजकीय संग्रहालय भरतपुर में संरक्षण यहाँ पे भी कार्य प्रगति पे है। अब आता है आपका दोस्तों देवस्थान विभाग। ये क्या करता है कि यहाँ पे जितने भी धार्मिक अपने मंदिर वगैरह हैं इनकी संरक्षण का काम करता है। और इसके अलावा इसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं हिंदू मंदिर जितने भी हैं, राजस्थान सरकार के अंडर में आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों इसके अलावा ये अन्य और भी चीजों का आयोजन किया जाता है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 7 मरम्मत जीर्णोद्धार विकास कार्य में 3 पूरे किए जा चुके हैं, ठीक है। 21 मरम्मत जीर्णोद्धार और विकास कार्य प्रगति पे है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो मंदिरों को सहायता भी की जाती है, ये बता रहा है, ठीक है। 390 राज्य प्रत्यक्ष प्रभाव और 203 आत्मनिर्भर मंदिरों और संस्थाओं का सीधा प्रबंधन यही करता है देवस्थान विभाग ही। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आती है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है दोस्तों ये, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, यहाँ पे आपको क्या है कि विभिन्न धार्मिक स्थान जैसे रामेश्वरम हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, गंगा सागर, रेल मार्ग द्वारा इन 3 जगहों को तो आपको रेल मार्ग द्वारा घुमाया जाएगा, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और गंगा सागर। जो कि वरिष्ठ नागरिक है उनको, ठीक है ना कि 18 साल वाले को।
पशुपतिनाथ हो गया काठमांडू नेपाल, तो यहाँ पे काठमांडू नेपाल आपको हवाई मार्ग से घुमाया जाएगा, मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी। अभी तक बताया गया है कि 8,092 यात्री यहाँ पे ट्रेन से स्थलों के दर्शन कर चुके हैं फ्री में बिल्कुल। और फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसका अभी तक कि दोस्तों कोई भी इस पे नहीं किया गया है। यहाँ भी आपको कैलाश मानसरोवर में घुमाया जाएगा, यात्रा करवाई जाएगी। फिर बात आती है दोस्तों वित्तीय सेवाओं की, इसमें बैंकिंग आती है आपकी, ठीक है, और इसमें जो भी उधार लेन देन सारी चीजें आती है, रिटर्न कितना हुआ सब काउंट होता है, ठीक है। जो भी सहकारी समितियां हैं और इनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा महिला शक्ति योजना, उद्यम प्रोत्साहन जो हमने पहले पढ़ी, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम, ये सारे अपने आगे भी देखेंगे। इसमें पीएम मुद्रा योजना, अब इसमें क्या डाटा है दोस्तों, ये सितंबर 2022 तक की स्थिति बताता है। तो जो वित्तीय सेवाएं हैं ये सितंबर 2022 तक की स्थिति यहाँ पे बताती है, जिसमें क्या है कि राजस्थान और भारत में ये तुलना करता है कि राजस्थान में तो जो जमा हुए ना जमाओं में, तो 2022 में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में जमाओं में तो 12.51% की वृद्धि होती है, और जबकि भारत की बात करें तो 9.78% की यहाँ पे वृद्धि होती है, जब हम बात करते हैं सिर्फ जमाओं की, जो भी डिपॉजिट होते हैं। अगर साख जमा का अनुपात निकालें तो ये कह रहा है राजस्थान में तो 79.04%, यहाँ पे 74.744% भारत में रहता है, भारत में कम है इसलिए ये तुलना कर रहा है यहाँ पे। और राजस्थान में गत वर्ष की समान अवधि में कुल ऋण वितरण की बात करें तो ये जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऋण वितरण जरूर याद रखना आप कि कुल ऋण वितरण राजस्थान में 17.74% की वृद्धि हो रही है, जबकि भारत स्तर पर 17.25% की वृद्धि हो रही है। तो ये दोनों तुलना याद रखना, 17.74, 17.75। और फिर इसमें क्या है कि दोस्तों डिजिटल भुगतान वगैरह के बारे में बताया गया है कि क्या क्या ई वॉलेट, रुपए, प्रीपेड डेबिट कार्ड, सारी चीजें। अब इसके बाद मेन जो होगी वो योजनाएं होगी। हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, क्या कि जो 4 जिले हैं जैसे अजमेर, धौलपुर, इन दोनों को तो 21-22 में लिया गया, इसको अजमेर और धौलपुर को, अजमेर और धौलपुर को तो आपको 21-22 में लिया गया, 2021-22 में। और जैसलमेर सिरोही को लिया गया है 22-23 में, 100% डिजिटलाइजेशन के लिए यहाँ पे चयनित किया गया है। तो डिजिटलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो अब आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा 22-23 में डिजिटलाइजेशन के लिए किन 2 जिलों को चयनित किया गया है, तो जैसलमेर प्लस में सिरोही, और 21-22 के लिए किसका किया गया था, अजमेर और धौलपुर, अजमेर प्लस धौलपुर, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और जो भी सारे यहाँ पे बाकी लेन देन वगैरह बताए गए हैं कितने हुए हैं, 80,000 थे। ई मित्र का सभी को पता होगा, जो भी जितने लगभग सरकारी काम है, ई मित्र से जो भी आप कुछ बनवाना चाहते हो अपना, आधार कार्ड में अपडेट, जन आधार में अपडेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, कोई भी अन्य मैरिज सर्टिफिकेट, तो ई मित्र से आपका आसानी से मिल जाता है। स्टैंड अप योजना की बात आती है दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया योजना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में कि ये आपकी अनुसूचित जाति, ठीक है, SC और ST और साथ में वुमेन्स जो हैं उनके लिए है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग क्षेत्र में, ठीक है। इसके तहत उनको क्या है कि 10 लाख से 1 करोड़ तक की यहाँ पे ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है बस अपने को। ये पूछेगा कि इसमें ऋण कितना मिलता है, ये 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मिलता है। 7 वर्ष की अवधि में वापस भी देना होगा, ठीक है, रख के नहीं रखना। 7 वर्ष का टाइम मिलेगा, 7 वर्ष में वापस भी देना होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और महिला उद्यमियों द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र उद्यमों की स्थापना के लिए भी। और इसके अलावा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने योजना के व्यापक प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया, standupmitra.in नाम से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किए गए वो यहाँ पे दिए हुए, ये नहीं याद रखना, बस अपने को इसमें यही बातें याद रखनी है। 10 लाख से 1 करोड़ स्टैंड अप इंडिया योजना में 7 वर्ष में लौटाना होगा। और किन किन को मिलेगा, SC, ST और महिलाओं को।
फिर आता है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMGDY, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके तहत तो खाते खोले जा चुके हैं, वो सारी चीजें हैं, ये नहीं याद रखनी है आपको। फिर जीवन ज्योति बीमा योजना आ जाती है, इसमें जो भी सुरक्षा बीमा है वो दिए गए है। फिर अटल पेंशन योजना आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे अटल पेंशन योजना के बारे में आपको क्या चीजें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। आपका जो अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना, इसमें दोस्तों आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। और इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रति माह आपको 1,000 रुपए न्यूनतम एवं 5,000 तक की पेंशन प्रदान की जाती है। और राज्य इस योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 2022 तक इतने रुपए व्यक्तियों का नामांकन, मतलब 21,53 व्यक्तियों का यहाँ पे नामांकन भी किया जा चुका है। मैक्सिमम तो आपसे यही पूछता है इसमें आयु कितनी है, 18 से 40 जो मतलब इसका लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आ जाती है दोस्तों, PMMY। इसके तहत बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और लघु वित्त संस्थानों के माध्यम से जो भी नीचे प्रगति है, इसमें क्या है कि 2-3 प्रकार के मुद्रा योजना में ऋण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे शिशु ऋण हो गया, आपके किशोर और तरुण, ये कोई बच्चों की कैटेगरी नहीं है, ठीक है ना, ये ऋणों की कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। तो आपसे बस इतना पूछेगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने प्रकार की ऋण की कैटेगरी है, तो 3 है, शिशु, किशोर और तरुण, तो ये याद रखना। फिर आता है राज्य की, अगर अपने योजनाओं की बात करें तो राज्य की योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, राज्य की सारी भी योजनाएं, क्योंकि अपने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं, कुल मिला के बात यह है। इसमें आपको क्या है कि 10 करोड़ तक का ऋण, इतना याद रख लेना कि 10 करोड़ तक के सावधिक ऋण पे 8% आपको ब्याज सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, ब्याज सब्सिडी मिलेगी। 10 करोड़ तक के ऋण पे 8%। फिर आता है दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 2021 में दोस्तों ये योजना लाएगी कोरोना काल में प्रभावित लोगों के लिए, मेन रेडी पटरी वाले लोगों के लिए, जो रेडी रूडी लगाते हैं उनको मंजूरी दी जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 50,000 रुपए मिलेंगे, जो आपको ब्याज मुक्त होगा, इस पे ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है ना, आपको ब्याज नहीं लगेगा। 12 या 18 आप समान किस्तों में इसको वापस लौटा सकते हैं, या तो 15वें, ठीक है। ये इसमें क्या है कि ऋण राशि का भुगतान चतुर्थ से, ठीक है, 15वें या 21वें महीने या 12 या 18 समान किस्तों में चुका सकते हैं आप। महीनों सेट कर लो या किस्तें सेट कर लो, वो आपकी मर्जी है, या तो किस्तें सेट कर लो 12 या 18, या 15वां या 21वां महीना सेट कर लो, बराबर बंट जाएगा महीनों के हिसाब से, किस्तों के हिसाब से दोनों बांट देंगे। अपने को इतना ध्यान रखना है कि 50,000 रुपए तक यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब अपने बात करेंगे दोस्तों प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसमें क्या है कि दोस्तों जो भी राजस्थान की सरकार की जितनी योजनाएं है ना, उनको डायरेक्ट अपने जो भी ग्राहक है उसके खाते में कैसे इंस्टॉल करें, तो वो है, उसके लिए सारा पोर्टल विकसित किया गया। जैसे अभी अपने गायों के लिए जो 40,000 रुपए, मतलब 2 गायों के लिए दिए गए अपने, ठीक है, और जो लंपी रोग से पीड़ित थी, तो डायरेक्ट वो DBT के तहत ही किए गए। तो मेन यही मकसद है कि DBT, राज्य DBT यहाँ पे सहकार बोर्ड का भी गठन किया गया, जो अक्टूबर 2021 में किया गया। तो ये याद रख सकते हो कि राज्य DBT सहकार बोर्ड है, इसका गठन कब किया गया, 5 अक्टूबर 2021 को। जो भी DBT योजना है उनकी पहचान कर उनकी ऑनबोर्डिंग करना, अधिनियम धारा और 7 के तहत योजनाओं को अधिसूचना जारी करना, राज्य के किसी अन्य पोर्टल के माध्यम से DBT योजनाओं की प्रक्रिया को पूर्ण करना। अब बात करते हैं दोस्तों सूचना अपने प्रौद्योगिकी और संचार की बात आ जाती है। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, अपना अधिनियम आता है 2005 का। मेन भूमिका इसमें राजस्थान की रहती है, ठीक है, अजमेर से एक आती है, उनके द्वारा ही मेन। अब इसमें आपके जो RTI है ना, इसमें आपको 115 विभागों की आर्थिक समीक्षा के अनुसार ही आपसे पूछेगा, भला ही अब आपको ज्यादा दे रखी हो, ऐसे पूछेगा आर्थिक समीक्षा के अनुसार बताओ, तो 115 विभागों की 331 योजनाओं की दोस्तों यहाँ पे 690 बिंदुओं की आपको जानकारी यहाँ पे कौन देगा, राजस्थान का जो जन सूचना पोर्टल है वो यहाँ पे देगा, ठीक है। RTI के तहत 115 विभागों की 331 योजनाएं, 115 विभागों की 331 योजनाएं और 690 क्या है, बिंदु है 690, इनकी जानकारी है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो आपका राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल है, ये भी यहाँ पे स्पेशल आपके लिए विकसित किया गया, जिसका स्वतः भाषण मान्यता ASR की कार्य क्षमता के साथ मॉड्यूल है ये इसका एक प्रकार का। और 1.12 करोड़ से अधिक शिकायतें व समस्याएं यहाँ पे हल की जा चुकी है, सारा यहाँ पे समाधान किया जा चुका है, बता रहा है। अपने को बस ये याद रखना 115 विभागों की 331 योजनाएं। अब अपने बात करेंगे दोस्तों फाइबर टू होम। इसके तहत क्या है कि जो भी सरकारी विभाग है ना, राजस्थान के विभाग जो BSNL के साथ भारत सरकार के साथ समझौता हुआ है, और जो ग्राम पंचायतों में मौजूदा भारत नेट का नेटवर्क उपयोग करते हुए ये क्या है कि 5 FFTH का एक कनेक्शन होगा, 5 FTTH का यहाँ पे कनेक्शन होगा, जिसमें क्या है कि राजकीय विद्यालय कार्यालय है उनमें यहाँ पे नेट की सुविधा दी जाएगी। उन्हें क्या बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी से लेस बनाया जाएगा, सीधी सी बात है। फिर आ जाता है दोस्तों आपका GWMS। तो सिविल कार्यों की प्रक्रिया GWMS के माध्यम से ऑनलाइन यहाँ पे की गई है। इसमें प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जो भी है, तकनीकी स्वीकृतियां, आदेश ऑनलाइन जो जारी किए उनके लिए ये सारी सुविधा है। फिर राजवीसी आ जाता है दोस्तों। इसमें आपके क्या है कि 8 टेलीप्रेजेंस तथा 600 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो रूम स्थापित किए गए हैं, जिसमें संयुक्त सचिव से ऊपर वाले सभी कार्यालय वीडियो कॉल से जुड़े हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपसे ये पूछेगा, आप सभी को पता है कि राजवीसी क्या है, वीडियो कॉल वाला। अब इसमें पूछेगा कि इसमें वहां से ऊपर मतलब संयुक्त सचिव से ऊपर वाले जितने भी कार्यालय है ना, वो यहाँ पे वीडियो कॉल से जुड़े हुए हैं। 9800 से अधिक ई मित्र प्लस यहाँ पे मशीन और 40,000 से अधिक ई मित्र कियोस्क का उपयोग किया जा रहा है राजस्थान में। और यह प्लेटफॉर्म स्वतंत्र सेटअप है जो किसी भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन आदि पर उपयोग वो आसान बनाता है। फिर बात आती है दोस्तों राजनेट की, ठीक है। राजस्वान, राजनेट राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क राजस्वान कहलाता है। राजस्वान क्या कहलाता है, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी आपकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्वान की फुल फॉर्म बताओ, राजनेट, या पहले राजनेट चालू किया गया था फिर राजस्वान। तो इसमें क्या है कि लंबवत और 36 कनेक्शन के माध्यम से राजकीय कार्यालय, जिला कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय, 3 कार्यालय कौन कौन से, राजकीय, जिला और ब्लॉक कार्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसके अलावा तो 33 जिला मुख्यालय, उसकी 9,635 ग्राम पंचायतों में IP फोन भी स्थापित किए जा चुके हैं, और 9400 से अधिक ग्राम पंचायतों को भी इससे जोड़ा जा चुका है। राजस्वान से 9,400 से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें राज्य, जिला और ब्लॉक कार्यालय की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। वीडियो वॉल ऑफ IP फोन, इसमें क्या है कि जो राजस्थान सरकार की स्कीम्स है ना वो चलती रहेगी, वो सारी बताएगी आपको। भौगोलिक सूचना तंत्र, इसमें क्या है कि दोस्तों आपका GIS आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही वेस्ट एप्लीकेशन को होस्ट किया गया है, और 3D ये मॉडल पे आधारित है। इसमें इतना आपको याद नहीं रखना कुछ भी, ठीक है। और ई मित्र का तो सभी को पता है, अंतिम मील कनेक्टिविटी और सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। और 40,000 प्लस ये 80,000 से अधिक यहाँ पे कियोस्क पूरे राजस्थान में है, ठीक है, जो कि जितनी भी सेवाएं हैं राजस्थान की, जो राजस्थान की जनता को आसानी से पहुंचाने में मदद करते हैं ई मित्र वाले। अब ई मित्र प्लस भी चालू कर दिए गए हैं, ठीक है। ई मित्र सेवा प्लस सेवा कियोस्क भी चालू यहाँ पे कर दिए गए हैं, और राज्य में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों और शहरी निकायों में स्थापित किए जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व सोशल ऑडिट भी यहाँ पे संचालित किया जाएगा ई मित्र प्लस की सहायता से। फिर राज ई साइन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन, जैसे OBC पे जिसके साइन लगने हैं तो वो डिजिटली यहाँ पे साइन हो जाएगा। तो वो सारी बातें यहाँ पे बताता है कि कैसे होगा, कैसे टोकन वगैरह सारा सिस्टम है, ठीक है। IT अधिनियम 2000 का आता है, उसकी धारा 24 के अनुसार जो डिजिटल हस्ताक्षर वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। फिर ई संचार और IT फैक्ट के बारे में बताता है दोस्तों। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण जो है सूचना प्रौद्योगिकी का संचार विभाग से संबंधित। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का पुनर्वर्णन इसमें बताता है, ठीक है, जिसमें राज्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को विशेष मतलब विषय, एक जो टेक्नोलॉजी का सूचना प्रौद्योगिकी का विषय है उसमें
आपको क्या है कि कोर्सेज कराए जाएंगे जिससे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो वो बातें हैं। फिर राजस्थान आपका नॉलेज ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आ जाता है, RKCL, जो आपके RSCIT वगैरह यहाँ पे परीक्षाएं करवाता है, जो आपके हर एग्जाम में लगभग मस्ट होती है, जरूरी होती है RSCIT। इसमें क्या है कि आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान करवाया जाता है, ठीक है, जो भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाती है अच्छे से। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान केंद्र भी खोले गए हैं। फिर इसमें दोस्तों एक योजना आती है राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, RCAT, ठीक है, RCAT। अब उद्घाटन कब किया गया याद रखना है, 20 अगस्त 2022 को किया गया उद्घाटन। राजीव गांधी का जन्मदिन होता है इस दिन। फिर राज्य के परास्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर के लिए रोजगार के अवसरों में समृद्ध करने की दृष्टि से RCAT वर्तमान में जयपुर और जोधपुर में काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है, RCAT अभी वर्तमान में कहाँ पे है, एक तो जयपुर में है, प्लस में जोधपुर में है। ऐसे पूछेगा किन 2 जिलों में RCAT है। और RCAT द्वारा उन्नत उभरती IT प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण किया जाता है, जिसमें मशीन लर्निंग वगैरह, आपके ब्लॉकचेन बताई जाती है जो बिटकॉइन में काम आती है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा, रोबोटिक्स वगैरह, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे 320 अभ्यर्थियों को लाभान्वित भी किया जा चुका है। याद रखना बस इतना ही कि योजना 2022 में लागू होती है RCAT वाली, वर्तमान में सिर्फ जयपुर और जोधपुर में है। फिर राजस्थान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान दोस्तों आपके सिर्फ जोधपुर में है। देखो फिनटेक लग गया ना बीच में, तो जोधपुर जाना है, फिनटेक हट जाए तो जयपुर में आना है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं में, बीमा क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स, ये सारे मतलब इसके अंतर्गत फिनटेक, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स वगैरह इसमें सब इंक्लूड है। तो ये ध्यान रखना। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे, राजीव गांधी जोधपुर में, इतना याद रखना है। अब राजस्थान को क्या है कि पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। अब राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लाई जाती है, तो डायरेक्ट यही पूछेगा कि राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन नीति कौन सी है, फिल्मों में डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पे भी राजस्थान को फिर अर्निंग होगी, 18 अप्रैल को लाई जाती है। और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लाई जाती है, 30 नवंबर 2022 को लाई जाती है। तो ये भी याद रखना है। साथ में अपने को 25 लाख, इस योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का ऋण, 8% ब्याज सब्सिडी भी आपको मिलेगा। 1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST, जो स्टेट का GST है, वो 100% तक आप पुनर्भरण आपका किया जाएगा, ठीक है, रिटर्न करेगी गवर्नमेंट। फिर भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर आ जाता है, BSDC, जयपुर में स्थापित है सबसे पहले, तो ये याद रखना है। कुल यहाँ पे 800 यहाँ पे रैक की क्षमता है। जोधपुर में एक DR सेंटर है, जोधपुर में भी है। और राजस्थान सरकार के विभागों के जो PSU है, स्टार्टअप्स को सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एक तो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और जो स्टार्टअप है उनको सेवाएं भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर करवाता है। डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो दोस्तों करदाताओं की पहचान करने, कर राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से जो भी कर और आबकारी पंजीयन है, खान भू विज्ञान में लागू जो कर वगैरह नहीं बन रहे हैं उनकी पहचान करना, कुल मिला के इसलिए यहाँ पे इसको प्रभावी किया गया है। फिर आता है दोस्तों iStart राजस्थान, नवाचार को बढ़ाने के लिए iStart आपको याद रखना है। iStart रोजगार सृजित करने के लिए यहाँ पे क्या है कि iStart प्लेटफॉर्म 100% ऑनलाइन यहाँ पे या निजी स्टार्टअप मान्यता जो भी है इसमें सब यूज की जाएगी। इसमें क्या है कि उद्देश्य क्या है कि बढ़ते स्टार्टअप परितंत्र को पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने के लिए, मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाना इसका मकसद है। ग्रामीण राजस्थान में उद्यमशीलता और नवाचार की भावना को प्रज्वलित करने के साथ कृषि और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देना। और इसका जो दोस्तों अवधारणा है ना, वो है चैलेंज फॉर चेंज, रूरल इनोवेशन चैलेंज है इसका मेन अवधारणा, ठीक है। और अभी तक इतने रोजगार सृजित किए जा चुके हैं, ये सारा यहाँ पे डाटा दिया गया है। और स्टार्टअप इनोवेशन जयपुर में जो टेक्नो हब, देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, तो ये याद रखना है, देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब टेक्नो हब कहाँ पे है, जयपुर में। और इसके अलावा दोस्तों iStart नेस्ट उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पाली और अजमेर में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद राजकाज की बात आती है। अगली पीढ़ी के लिए एक केंद्रीकृत IT प्लेटफॉर्म है जो कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ाता है, ठीक है।
इसमें आपके क्या है कि सामान्य क्षमताओं का पुनः उपयोगी घटकों के साथ जो भी आपके सेवाएं हैं कार्मिकों के संबंधी, ये इतना आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है सही बताऊं तो आपको। जो भी आपके जो गवर्नमेंट काम है उसकी सुविधाओं को यहाँ पे आसान बनाने के लिए ये राजकाज का शुरू किया गया था, ठीक है, जिसमें आपके अवकाश हो गया, अवकाश का नकदीकरण, जो भी डाक टेलीफोन की प्रतिपूर्ति वगैरह सारी। फिर राज किसान साथी आता है, जन आधार पर आधारित पोर्टल खेती करने में आसानी प्रदान करता है, ठीक है, जो राज किसान साथी है। यहाँ पे आपको 29 GC2, 29 GB2, 33 GB सेवाएं प्रदान की जाती है। और यहाँ पे सब्सिडी की एंड टू एंड IT क्षमता SMS के माध्यम से किसानों को सूचना भी दी जाती है पूरी। किसानों के लिए वन्य जीव निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली यहाँ पे लाई गई है दोस्तों। इसमें भी आपके CCTV वगैरह कैमरा वगैरह लगाए गए, जहाँ पे आपको 24/7 निगरानी रखी जाएगी वन्य जीवों पे। जो भी यहाँ पे शिकार कर रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा, ठीक है। फिर आता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अब ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसको बोलते हैं। ये 7 संभागीय मुख्यालय और 26 जिला में कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं, ठीक है। आपातकाल में नागरिकों को सहायता प्रदान करना, घटना स्थल पर एम्बुलेंस, पुलिस वैन, फायर ब्रिगेड की सुविधा, तो ये ध्यान रखना है। कमांड सेंटर शहरों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, तो ये सारे इसके अपराध की जांच पड़ताल, ये अभय कमांड सेंटर के अंतर्गत सारी सुविधाएं आपकी दी गई है यहाँ पे। फिर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, क्या है, राजस्थान जन आधार योजना। अब इसमें क्या आपको डिफरेंस लेके चलना है। सबसे पहले कि शुभारंभ कब किया गया जन आधार का, तो जैसे आधार कार्ड है वैसे राजस्थान में जन आधार बनाया है, तो 18 दिसंबर दोस्तों 2019 को शुभारंभ किया गया। लेकिन ये जो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम कौन सा था, 20 का था, अधिनियम 20 का था। शुभारंभ योजना का 18 दिसंबर 2019 को किया गया। ये आपके एग्जाम में आ चुका है जब मैंने यहाँ पे स्पेशल लिखा है। और इसका जो दोस्तों जो प्राधिकरण है, ये नियम है, लागू कब हुआ, लागू आपके अगस्त 2021 में हुआ। तो ये तीनों 19, 20, 21 को कवर होता है। 19 में इसका शुभारंभ होता है, 20 में इसका अधिनियम होता है और 21 में ये लागू होता है। अब इसमें क्या है कि आपके दोस्तों जो परिवार पहचान संख्या है ना, वो तो जैसे मुखिया इसमें महिला होती है तो उसका तो 10 अंक का होगा, और बाकी सदस्य पहचान संख्या आपके 11 अंक का होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है 10 अंक का होता है या 11 अंक का। फिर राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम के अन्य प्रावधान है। इसमें क्या है कि राजस्थान को राशन कार्ड से जोड़ दिया गया। अब जो आपका जन आधार है ना, वो राशन कार्ड माना जाएगा। कब से, 5 अप्रैल 2022 से। तो 5 अप्रैल 2022 से आपका जो जन आधार है वो राशन कार्ड के रूप में भी उपयोग में ले सकते हो। इसके अलावा और भी जो जितनी जन्म मृत्यु पंजीकरण वगैरह सब यहाँ पे इससे हो जाएगा। फिर आती है दोस्तों साइंस एंड टेक की बात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बातें, ठीक है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र आपके जो जोधपुर में स्थित है, तो आपको ये याद रखना है बस इसमें कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जो कि आपका SRSAC है, तो ये कहाँ पे है, जोधपुर में स्थित है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, जलवन, कृषि, खनिजों आदि के मानचित्र को भी चिन्हित किया जाता है। और भी अन्य कार्य राजस्थान के जो विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं। अनुसंधान और विकास प्रभाव है इसमें, जो भी योजनाएं वगैरह सारी लाई जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 22-23 में जो गतिविधियां यहाँ पे 33 जिला मुख्यालयों पे जो 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाई गई, तो इसमें साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया 33 जिला मुख्यालयों पे, ये बता रहा है। और 28 फरवरी को यहाँ पे 2022 को 22 की बता रहा हूँ, ठीक है ना, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है, ये याद रखना है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है, जो कि अपने CV रमन की याद में बताते हैं, जिन्होंने रमन प्रभाव दिया था। और भरतपुर में आयोजन इसका किया गया था। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों में नाटक उत्सव जो साइंस क्विज यहाँ पे आयोजित की गई कुल मिला के। फिर राजस्थान फाउंडेशन की बात आती है दोस्तों। राज्य के विकास की गतिविधियों की प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसकी फाउंडेशन की, जो कि मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कुछ ऐसे प्रवासी हैं जो अन्य राज्यों में जाके बस गए हैं, उनको अपने राजस्थान से कनेक्ट रखना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। राजस्थान फाउंडेशन मुख्य रूप से आपके चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता, अहमदाबाद, ठीक है, इंदौर, लंदन, न्यूयॉर्क, काठमांडू जैसे विभिन्न शहरों में चैप्टर्स भी इसने खोले हैं और बैठकें भी आयोजित करवाता है। अब इसमें क्या है कि न्यूज़लेटर एक नवीनतम संस्करण है इसका, माटी रो संदेश, जो अक्टूबर 2022 में प्रकाशित किया गया। तो ये न्यूज़पेपर टाइप है कुछ, ठीक है, जो
माटी रो संदेश किसके द्वारा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा चालू किया गया है ये, ठीक है। और ये देश से बाहर जो रह रहे हैं उनको राजस्थान से जोड़े रखने के लिए, तो माटी रो संदेश 2022 का है ये। इसके अलावा और भी जैसे राजस्थान दिवस पर राजस्थान फाउंडेशन द्वारा बीकानेर हाउस नई दिल्ली, तो बीकानेर हाउस कहाँ पे है, नई दिल्ली में, उदयपुर हाउस भी नई दिल्ली में है, ठीक है। लोक कलाकारों ने यहाँ पे कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन ने ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संघ के सम्मेलन में यूरोप इंडिया लीडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 में भाग लिया। तो यूरोप इंडिया लीडर कॉन्फ्रेंस 2022 में किसमें भाग लिया, आयुक्त आते हैं जो राजस्थान फाउंडेशन के, उन्होंने। तो ये पूछेगा आपसे कि यूरोप इंडिया लीडर कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पे हुए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई, तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूरोपीय इंडिया लीडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और दुबई में भी राजस्थानी श्री नंदी मेहता की सहायता से यहाँ पे डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में पहल कर 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 10,000 छात्र छात्राओं को 24x7 डिजिटल ट्यूटर की सेवा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। अब आयोजना जनशक्ति विभाग आ जाता है दोस्तों आपका, जो जिला गजेटियर का प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी है। प्रथम चरण में जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ जिलों में गजेटियर का लेखन काम पूरा किया गया, ठीक है। और इसके करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा जिलों के माननीय मुख्यमंत्री अनुमोदन भी यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो इन जिलों से यहाँ पे लेखन कार्य का काम पूरा किया गया। इसके बाद दोस्तों ये बताया गया है कि कितने लाख व्यय किए जाते हैं। फिर मूल्यांकन संगठन आ जाता है, मूल्यांकन योजना प्रक्रिया का भी अभिन्न, जिसमें राज्य में जो चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम है उनकी प्रभावी और सफलता, मतलब वो सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, उनका सुझाव दिया जाता है। जितनी भी सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, व्यवसायिक ऋण योजना, कृषि विस्तार योजना, सब पे यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। मतलब मूल्यांकन का नाम ही आप समझ सकते हो, तो नाम से स्पष्ट है मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपका दोस्तों जो सेवा क्षेत्र है ये कंप्लीट होता है। तो हमने कृषि, सेवा और उद्योग तीनों कंप्लीट कर लिए, मोटे मोटे टॉपिक। तो अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।